नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड। आप उससे जुड़ सकते हैं, तो सभी से निवेदन है कि आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे जो जानकारियां आपको मिल रही वो सभी को मिल सके और आपको सब तरह की जानकारियां हमारा चैनल उपलब्ध कराता है। तो आप जुड़िए, आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड चैनल से प्रभाकर द्विवेदी। आज मैं आप सभी को ये जानकारी देने जा रहा हूं कि आखिर इंटर के बाद यदि आपका सिलेक्शन, देखिए सबसे अच्छा तो इंटर के बाद यदि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो MBBS, BHMS, BUMS और BDS, इन सब से अच्छा तो कुछ नहीं होता है। लेकिन यदि आप इस फील्ड में नहीं जा सकते हैं तो कुछ डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेस हैं जिनको आप कर सकते हैं। इनमें से जो एक है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कोर्स होता है BSc नर्सिंग। ये BSc नर्सिंग है, यानी कि नर्सिंग में डिग्री। इसको करने के बाद आप नर्सिंग के लेक्चरर बन सकते हैं और प्लस स्टाफ नर्स भी बन सकते हैं। दोनों चीज़ें आप, और इसको इंटर जिन्होंने बायो से किया हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों इसको कर सकते हैं। और ये इंटरमीडिएट बायो वालों के लिए बहुत ही बेटर कोर्स है। 4 साल का है और बहुत ही अच्छा नॉलेज इसमें रहता है। और आजकल ये भी है कि जो लोग BSc नर्सिंग कर लेते हैं उनके लिए बहुत से जॉब के ऑप्शन खुल जाते हैं। आप गवर्नमेंट में जा सकते हैं, सेंट्रल में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं और बहुत से हॉस्पिटल उनमें। उसके बाद में आप संविदा और आउटसोर्सिंग पे बड़ा अच्छा पेमेंट है, उसमें आप कर सकते हैं। साथ ही अभी कुछ कोर्सेस और हैं जो BSc नर्सिंग से रिलेटेड हैं कि आप BSc नर्सिंग करने के बाद में CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और साइकेट्रिक नर्सिंग, नर्सेज मेंटर, बहुत सी चीज़ें हैं कि जो आप जब जॉब कर लेंगे तो उसमें आपको प्रमोशन मिलता रहता है। प्लस नर्सिंग प्रैक्टिशनर, इस तरह के कोर्सेस ये हैं कि अब आजकल कुछ कोर्सेस ऐसे आने वाले हैं कि जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है, थोड़े दिन की डिग्री या डिप्लोमा कर लेते हैं तो उन्हें दवा लिखने का भी अधिकार मिल जाएगा कुछ। तो ये काफ़ी अच्छा कोर्सेस है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है GNM, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स है। इसको करने के बाद में आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं और जो सारी सुविधाएं मैंने बताई वो सारी सुविधाएं आपको मिल सकते हैं। आप स्टाफ नर्स के पद पर आप काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल में, रेलवे में, सभी जगह आप कर सकते हैं। उसके अलावा संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, आउटसोर्सिंग, और जॉब करने के बाद में इसमें सैलरी भी अच्छी है और ड्यूटी आवर भी अच्छे हैं। ज़्यादा ड्यूटी आवर नहीं है। बाकी सेवा का मौका, यदि आप सेवा करना आपको पसंद है तो ये बहुत ही अच्छी सैलरी, अच्छी है, रेपुटेटेड जॉब है, आप इसको कर सकते हैं। इसमें इंटरमीडिएट के साथ अंग्रेजी विषय ज़रूरी है। बाकी आपने चाहे बायो से किया हो या आर्ट से किया हो, दोनों तरह के व्यक्ति इसको कर सकते हैं। सिर्फ 3 साल का कोर्स है ये, और ये आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, सैकड़ों की संख्या में हैं और सभी प्रदेश में हैं, कहीं से भी आप कर सकते हैं। हज़ारों की संख्या में पूरे इंडिया में कॉलेज हैं, आप कहीं से भी कर लीजिए। उसके बाद में एक कोर्स आता है, ये भी नर्सिंग से ही रिलेटेड है, और वो कोर्स होता है ANM का। ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, और GNM का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफ। और BSc नर्सिंग तो आप समझते ही हैं, ये बैचलर ऑफ नर्सिंग होता है कोर्स। तो ANM का कोर्स 2 वर्ष का होता है और इसमें भी इंटरमीडिएट, चाहे आपने बायो से किया हो, चाहे आर्ट से किया हो, चाहे कॉमर्स से किया हो, कहीं से भी आपने इंटर किया हो, तो आप ANM का कोर्स कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ANM करने के बाद में आप एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता
यानी कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आप काम कर सकते हैं फील्ड में, और प्लस सब सेंटर पे आपकी जॉब लग जाती है, कॉन्ट्रैक्ट संविदा पे जॉब अच्छी लग जाती है आपकी। तो ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है और समय है सिर्फ 2 वर्ष का, और इसको भी पूरे इंडिया में बहुत से प्राइवेट कॉलेज हैं। और इन सभी कोर्सों में जो सबसे बड़ी बात है कि ये सब स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा और इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली और स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। तो इसके वजह से सरकारी नौकरियों में ये मान्य है, तो आप इसको आप कर सकते हैं। प्लस प्राइवेट कॉलेजों से कर सकते हैं, वहाँ भी ज़्यादा फीस नहीं है। उसके बाद कोर्स आता है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री होते हैं नेत्र परीक्षण अधिकारी, यानी कि जिन्हें आँखों के बारे में पढ़ाया जाता है, आँखों का टोटल इनको पढ़ाया जाता है। तो इसको पढ़ के आप डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री यानी ऑप्टोमेट्रिस्ट आप बन सकते हैं, नेत्र परीक्षण अधिकारी बन सकते हैं। और इसमें भी सिर्फ इंटरमीडिएट साइंस, चाहे आपने बायो से कर रखा हो या मैथ से कर रखा हो, सिर्फ 2 साल का ये डिप्लोमा होता है। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि आँखों का यानी आई का बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ रहा है। पहले ये होता था जिनकी आँखें कमज़ोर होती थी उन्हें ही सिर्फ चश्मे से मतलब होता था। आजकल क्या है कि लोग शौकिया भी चश्मे पहनते हैं सभी लोग, कभी धूप का तो कभी नज़र का। और आँखों की बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अब टीवी से, मोबाइल से, कैमरे से, लैपटॉप से जुड़ा रहता है। तो असमय यानी कि समय से पूर्व आँखें गड़बड़ हो जाती हैं, बीमारियां भी आँखों की बढ़ गई हैं। तो इसमें भी अच्छा स्कोप है। और प्लस ये है कि आप अपना ऑप्टिकल सेंटर या चेकिंग आँखों की जांच का केंद्र भी खोल सकते हैं। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, ये होता है फिजियोथेरेपी चिकित्सक, इसको आप कर सकते हैं। ये भी इंटरमीडिएट साइंस बायो और मैथ के साथ है, चाहे बायो किया हो या मैथ से किया हो। 2 साल का कोर्स है ये। और इसको करने के बाद में आपको पता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो प्लास्टर चढ़ गया, उसके हम अंग तो जुड़ जाते हैं लेकिन उनमें मूवमेंट नहीं रह जाता। आजकल बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका जब तक आप दवाएं खाएंगे तब तक उनमें दर्द में रिलीफ रहता है, बाकी उसके बाद में आपको फिजियोथेरेपी के ही शरण में जाना पड़ता है। फिजियोथेरेपी के द्वारा वे आपको एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ दिन वो आपको एक्सरसाइज अपने क्लिनिक पे कराते हैं और आपको सिखा देते हैं, आप उसको घर पर करते रहें, तो उससे आपके अंगों में मूवमेंट हो जाता है। ये सभी अंगों के लिए रहता है और इन सब का नॉलेज फिजियोथेरेपिस्ट को होता है, उन्हें बारीकी से बताया जाता है। और आप अपनी क्लिनिक भी खोल सकते हैं फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा करके, तो काफ़ी अच्छा कोर्स है ये भी। और उसके बाद आता है डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, DOT। इसमें भी इंटरमीडिएट साइंस बायो या मैथ के साथ आपने पास किया हो और अवधि 2 साल, 2 साल का कोर्स है ये। और मैथ और बायो वाले दोनों कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है कि डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, OT मीन्स ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन को सब कुछ बताया जाता है कि ऑपरेशन होने से पहले और ऑपरेशन होने के बाद कैसे आप ऑपरेशन थिएटर का रख रखाव करेंगे, कैसे औजारों का रख रखाव करेंगे, कैसे ऑपरेशन थिएटर की टेबल को आप सजाएंगे, कौन कौन से औजार, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो हैं, कौन कौन से ऑपरेशन में यूज होते हैं और उनको कैसे रखा जाता है, कैसे साफ़ सफाई की जाती है, कैसे ऑपरेशन थिएटर को डिसइंफेक्टेड किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है, कैसे उनको ऑपरेशन के दौरान अपने आप को मरीजों के कीटाणु से बचाया जाए, सारे क्या क्या चीज़ें उनमें इस्तेमाल होते हैं, क्या लेनिन लगता है, क्या इंस्ट्रूमेंट लगता है, सारी चीज़ें पढ़ाए जाते हैं, उनके शेप पढ़ाए जाते हैं, कैसे उनको आप पहचानोगे। तो बड़ा अच्छा है। दूसरी बात, इस कोर्स को करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी, प्लस आप प्राइवेट में भी कर सकते हैं। और अगर आप कुशल OT टेक्नीशियन बन जाते हैं तो आपको घंटे के हिसाब से भी पैसा मिलता है। तो और आप इसके अलावा
लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है, वो भी 2 साल का होता है, वो भी इंटर के बाद। फिर एक्सरे टेक्नीशियन, वो भी 2 साल का होता है। तो इस तरह के कोर्स आप इंटर के बाद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।